सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के बारे में। व्हाट वी मीन बाय होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस एंड व्हाट वी मीन बाय हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का जहां तक ताल्लुक है, ये ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें मेटल आयन के इर्द गिर्द एक ही किस्म के लिगेंड्स हैं। सो व्हाट आई विल से इन होमोलेप्टिक complexes, in the complexes in which metal ion is bound to only one kind of ligands. So I can write down here complexes in which metal ion is bound to is connected to only one kind of ligand. Only one kind of ligand are called homoleptic complexes. ऐसी कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूंगा बेटा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे CONH3 होल टाइम 6 स्क्वायर ब्रैकेट 1 देन Cl3। ठीक, अब इस कॉम्प्लेक्स में बेटा सेंट्रल एटम जो आपका है दैट इज कोबाल्ट, और कोबाल्ट के साथ जो लिगेंड्स है, कितने लिगेंड्स है बेटा? 6 लिगेंड्स है, और सारे के सारे लिगेंड जो है 1 2 3 4 5 और 6 सारे के सारे लिगेंड जो है दे आर अमोनिया मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब यह है ऑल लिगेंड्स आर ऑफ वन काइंड, एक ही किस्म के लिगेंड्स है बेटा। यहाँ पे भी बेटा आपको अमोनिया मिलेगा बेटा, यहाँ पे भी आपको बेटा अमोनिया दिखता है, यहाँ पे भी अमोनिया है, यहाँ पे भी अमोनिया है, यहाँ पे भी अमोनिया है, एंड सेम इज द केस हियर एंड हियर आल्सो। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें सेंट्रल मेटल के इर्द गिर्द एक ही किस्म के लिगेंड्स है। अगर सेंट्रल एटम कोबाल्ट है, कोबाल्ट इज सराउंडेड विद ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड, ऐसी कॉम्प्लेक्स को हमने क्या नाम दिया बेटा? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। सेकंड टर्म जो मैं बताना चाहता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड टर्म जो मैं आपको बताना चाहता हूं दैट इज हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ये ऐसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपके पास है बेटा जिनमें मेटल आयन के इर्द गिर्द मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड है। मैं लिखूंगा बेटा यहां पे कॉम्प्लेक्सेस इन विच मेटल आयन यानी कि सेंट्रल मेटल जो बेटा है इज बॉन्डेड टू more than one kind of ligand, is bonded to more than one kind of ligand, are called heteroleptic complexes, are called heteroleptic complexes। इसकी एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। सपोज आपके पास कंपाउंड है CONH3 होल 4 Cl2 स्क्वायर ब्रैकेट 1 और बाहर से एक Cl। ठीक है बेटा, तो इस कंपाउंड को अगर हम देखेंगे बेटा, सेंट्रल एटम यहाँ पे आपका कोबाल्ट है, और कोबाल्ट के साथ अमोनिया लिगेंड कितने हैं बेटा? 4, और क्लोराइड कितने हैं? 2, टोटल 6। 1 2 3 4 5 और 6। 6 में से 4 जो बेटा आपके पास है, 4 आपके पास है अमोनिया, और 2 जो बेटा आपके पास है, 2 आपके पास है क्लोराइड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ जो आपका सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम कौन है आपका? यहाँ पे सेंट्रल एटम जो आपका कोबाल्ट है। अब ये कोबाल्ट जो बेटा है, कोबाल्ट इज कनेक्टेड विद मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड। यहाँ पे आपके पास है अमोनिया, यहाँ पे भी आपके पास है अमोनिया, यहाँ पे भी आपके पास है अमोनिया, और यहाँ पे भी आपके पास क्या है? अमोनिया। लेकिन और दो लिगेंड जो है, और दो लिगेंड्स आपके कौन है बेटा?
एक लिगेंड है आपका क्लोरीन और दूसरा लिगेंड भी आपका क्या है, क्लोरीन। सो इट इज कनेक्टेड विद मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड। और ऐसी कॉम्प्लेक्स को हमने क्या नाम दिया बेटा, ऐसी कॉम्प्लेक्स को हम कह सकते हैं हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा। सो दिस इज अबाउट होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो नेक्स्ट टर्म जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। व्हाट वी मीन बाय कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा जो है ये रिफ्लेक्ट करता है बेटा स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स which are directly attached to the central atom. मैं ऐसे बताऊंगा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा इज डिफाइंड, it is defined as special spelling है SPATIAL, special arrangement of ligands, special arrangement of ligands around central atom, अराउंड बेटा क्या, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है बेटा। फॉर एग्जांपल ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा जो बेटा ये आपको बेसिकली ज्योमेट्री देता है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा जो बेटा है ये आपको क्या देता है, ज्योमेट्री। हाउ दीज लिगेंड्स आर अरेंज्ड। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या इंफॉर्मेशन देता है, हाउ लिगेंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा देता है इंफॉर्मेशन हाउ लिगेंड्स आर distributed, how ligands are arranged, या हमें इंफॉर्मेशन देता है how ligands are क्या, arranged geometrically around central atom। यानी कि इनका अरेंजमेंट कैसे होता है बेटा। देखिए मैं आपको दो कॉम्प्लेक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आपके पास है एक कंपाउंड CuNH3 होल टाइम्स 4 स्क्वायर ब्रैकेट बंद, इस पे +2, और दूसरा कंपाउंड में लिख रहा हूं बेटा। चलिए पहले मैं ये दिखाऊंगा। ये कॉपर जो बेटा है, यहाँ पे कॉपर जो आपका है दैट इज सेंट्रल मेटल, और लिगेंड आपके यहाँ पे अमोनिया है बेटा। है कितने अमोनिया है, 4। यहाँ पे 4 अमोनिया है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो यहाँ पे बेटा है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 हियर। कोऑर्डिनेशन नंबर इज व्हाट, 4। अब इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊंगा, सेंट्रल में आपके पास कौन सा है बेटा, कॉपर, और कॉपर के इर्द गिर्द कितने अमोनिया है, 4, 1 2 3 और 4। ठीक है बेटा। कॉपर के इर्द गिर्द जो अमोनिया मॉलिक्यूल्स है बेटा, कितने अमोनिया मॉलिक्यूल्स मैंने कॉपर के इर्द गिर्द लिखे, कॉपर के इर्द गिर्द मैंने 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स लिखे। या कॉपर जरूरी नहीं, आप कोई भी एलिमेंट रख सकते हैं। सपोज मैं और रख सकता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे रखा बेटा निकल, आप निकल भी ले सकते हैं, आप कॉपर भी ले सकते हैं, आप कोई एलिमेंट भी ले सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे रखा बेटा निकल जो बेटा है, या कॉपर ही रख लीजिए आप बेटा। तो ये 4 लिगेंड जो बेटा है, ये 4 लिगेंड कैसे अरेंज होंगे अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। ये 4 लिगेंड्स कैसे अरेंज होंगे अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। क्या ये 4 लिगेंड्स अरेंज्ड है इन अ स्क्वायर प्लेनर मैनर और इन टेट्राहेड्रल मैनर? वो डिफाइन करेगा मेरा इसका कोऑर्डिनेशन, वो डिफाइन करेगा इसका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, या कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा हम कह सकते हैं। ठीक है बेटा। कहने का मतलब यहाँ पे मैं ऐसे बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है तो सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द कितने लिगेंड्स है, 4 लिगेंड्स। दिस इज 1, दिस 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। अब ये 4 लिगेंड्स कैसे अरेंज होंगे, दीज कैन बी अरेंज्ड ऑन द 4 कॉर्नर्स। ये 4 कॉर्नर्स पे अरेंज होंगे बेटा, 4 कॉर्नर्स ऑफ नोटबुक। जिस तरह नोटबुक के 4 कॉर्नर्स है, इसी तरह ये 4 लिगेंड्स होंगे। तो ऐसी शेप को हम बोलेंगे बेटा स्क्वायर प्लेनर होगा ये कंपाउंड। हम बोलेंगे इसका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा जो है, इसका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या है, स्क्वायर प्लेनर। देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी, अगर आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है तो सेंट्रल एटम में लिगेंड 4 जो बेटा है, दिस लिगेंड नंबर 1, दिस इज लिगेंड नंबर 2, दिस इज लिगेंड नंबर 3 एंड दिस इज लिगेंड नंबर 4। इन 4 लिगेंड्स को अगर आप देखेंगे बेटा, इन 4 लिगेंड्स में बेटा 2 लिगेंड्स आर इन द प्लेन। ये वाला जो डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया, इट इज बिहाइंड द प्लेन, और ये वाला लिगेंड जो है
जो मैंने सॉलिड लाइन से दिखाया, इट इज अबव द प्लेन। ऐसी शेप को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रा या टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा जो है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा इज व्हाट, टेट्राहेड्रल। लिगेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट है अराउंड सेंट्रल मेटल आयन, लिगेंड्स कैसे अरेंज है, क्या ये स्क्वायर शेप में है, क्या ये टेट्राहेड्रल मैनर में है। अगर ये स्क्वायर शेप में होंगे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या है, स्क्वायर प्लेनर। अगर ये टेट्राहेड्रल शेप में हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा है, टेट्राहेड्रल। लेकिन ये हम इन कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, कहाँ बात करते हैं, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4। इस तरह जब आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है बेटा, जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा, 6, उस टाइम पे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा जो है that is basically what, octahedral। क्लियर। तो नेक्स्ट टर्म जो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक और बात बताना चाहता हूं, कीलेट इफेक्ट। लेकिन कीलेट इफेक्ट से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं व्हाट इज कीलेटिंग लिगैंड। कीलेटिंग लिगैंड क्या होता है, बताया जाता है व्हेन ए बाइडेंटेट, अगर आपके पास एक बाइडेंटेट लिगैंड है, व्हाट डू यू मीन बाय बाइडेंटेट, जिसके दो डोनर एटम्स हैं, और पॉलीडेंटेट, जब एक बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगैंड बेटा कनेक्ट होगा, कनेक्टेड विद सेंट्रल एटम, इज कनेक्टेड विद सेंट्रल मेटल आयन, तो क्या होता है काम, इट फॉर्म्स a ring like structure, it forms a ring like structure, एक रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है। such ligands are called, such ligands are called chelating ligands, CHELATING, such ligands are called chelating ligands। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दूंगा बेटा, एग्जाम्पल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सपोज आपके पास कीलेटिंग लिगैंड है EN, व्हाट इज EN, इथिलीन डायमाइन, ये बाइडेंटेट लिगैंड है। आपके पास मेटल M है बेटा, इस मेटल M के साथ जो बेटा, सपोज मैं लिखूंगा कॉम्प्लेक्स, जो आपके पास M इज मेटल, इस मेटल के साथ इथिलीन डायमीन की 2 मॉलिक्यूल्स है बेटा, ठीक। तो ये मेटल जो बेटा है, इसके साथ इथिलीन डायमीन की कितने मॉलिक्यूल्स है, 2। इथिलीन डायमीन जो है इट इज बाइडेंटेट लिगैंड, ये हो गया आपका एक इथिलीन डायमीन CH2 NH2 और NH2, ठीक। और ये हो गया आपका दूसरा इथिलीन डायमाइन NH2 CH2 CH2 एंड NH2, ठीक है बेटा, 2 इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल। अब ये इथिलीन डायमीन जब बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ये कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा, 2, बिकॉज इट इज बाइडेंटेट। ये भी कितने बनाएगा बेटा, 2, ठीक है बेटा। अब ये एक जो बनाता बेटा है, तो इसने एक रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बन गया बेटा, इट इज रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इट इज रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर। तो ऐसे लिगैंड जो रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा, ऐसे लिगैंड्स को हम क्या नाम देते हैं बेटा, ऐसे लिगैंड्स को हम नाम देते हैं बेटा कीलेटिंग लिगैंड्स, कीलेटिंग लिगैंड्स, ठीक है बेटा। इस तरह मैं दूसरी एग्जांपल आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, या मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ, वो ये है बेटा कीलेट इफेक्ट। बताया जाता है कीलेटिंग complexes are more stable than non-chelate. Chelating complexes are more stable than non-chelated, and this effect is called chelate effect. This effect is called बेटा क्या, chelate effect। देखो बेटा, अगर मेरे पास यहाँ पे एक एलिमेंट है, सपोज कॉपर है, और कॉपर के साथ बेटा ये 4 बॉन्ड बनाता है, किसके साथ 4 बॉन्ड बनाए, इसने 4 बॉन्ड बनाए अमोनिया के साथ, लिगैंड आपका है अमोनिया बेटा, और अमोनिया ने 4 बॉन्ड बनाए किसके साथ, कॉपर के साथ। तो ये कंपाउंड जो बेटा है, ये अमोनिया जो है, इट इज यूनिडेंटेड लिगैंड बेटा, ये एक ही बॉन्ड बनाता है, ठीक। तो इसमें एक ही डोनर एटम है। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है ये रिंग शेप्ड नहीं है, ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म कहते हैं नॉन कीलेटेड। अगर मैं अब कीलेटेड लूंगा बेटा, सपोज कॉपर के साथ मैंने इथिलीन डायमाइन लिखा, NH2 CH2 CH2 एंड NH2, इस तरह यहां से भी मैंने लिखा NH2 CH2 CH2 एंड NH2। तो यहां पे हम क्या देखते हैं बेटा, ये कॉम्प्लेक्स जो बेटा है
ये कॉम्प्लेक्स रिंग शेप्ड है, ठीक है बेटा। रिंग शेप्ड कॉम्प्लेक्स जो बेटा है, ऐसी कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं बेटा क्या, कीलेटेड कॉम्प्लेक्स। अब ये वाला कॉम्प्लेक्स जो बेटा है ये होगा ज्यादा स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल। और ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है बेटा इट इज लेस स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल, इट इज व्हाट, लेस स्टेबल। तो एक है ज्यादा स्टेबल, दूसरा है लेस स्टेबल। मोर स्टेबल कौन है, कीलेटेड वाला, और लेस स्टेबल कौन है बेटा, नॉन कीलेटेड वाला। कीलेटेड कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, कीलेटेड कॉम्प्लेक्स जो बेटा है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू व्हाट, नॉन कीलेटेड। कीलेटेड कॉम्प्लेक्स जो बेटा है ये क्या है, मोर स्टेबल। किन के मुकाबले में मोर स्टेबल है, नॉन कीलेटेड के मुकाबले में। नॉन कीलेटेड होते हैं लेस स्टेबल। तो इसी इफेक्ट को हमने क्या दिया, नॉन कीलेट इफेक्ट। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं इसमें ब्यूटी क्या है बेटा। यहाँ पे अगर आप बॉन्ड स्ट्रिंग्स के बारे में बात करेंगे बेटा, यहाँ पे बॉन्ड बेटा है, बॉन्ड है बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन और किसके बीच में, यहाँ पे भी है नाइट्रोजन और कॉपर के बीच में बॉन्ड। और यहाँ पे भी अगर आप बॉन्ड देखेंगे बेटा, यहाँ पे भी बॉन्ड अगर देखेंगे, हर एक बॉन्ड नाइट्रोजन और कॉपर के बीच में है। चाहे कीलेटेड कॉम्प्लेक्स होगा चाहे क्या होगा, नॉन कीलेटेड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे भी नाइट्रोजन और कॉपर, यहाँ पे भी नाइट्रोजन और कॉपर, यहाँ पे भी नाइट्रोजन और कॉपर, यहाँ पे भी नाइट्रोजन और कॉपर। सेम इज द केस हियर। लेकिन कीलेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, मोर स्टेबल। सर अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है सर ये कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल क्यों है, इसका आंसर आप ढूंढेंगे आज, कल हम वो डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है। एंड विद दिस वी कंप्लीट टुडेज क्लास। आज के लिए इतना काफी है, तो टुमारो वी विल कंटिन्यू। अल्लाह ब्लेस यू विद सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।